हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आज हम बात करने वाले हैं आसाम के बारे में। दोस्तों, असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ की राज्य भाषाएं हैं असमीज भाषा, बोडो भाषा और कार्बी भाषा। असम राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी और यहाँ के अभी के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों, असम के बारे में विस्तार से जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, असम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सरहदी राज्य है। भारत भूटान और भारत बांग्लादेश सरहद कुछ हिस्सों में असम से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कपिली नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। असम उत्तर पूर्व दिशा में भारत का पहरेदार भी है और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी है। असम की उत्तर दिशा में भूटान और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, वहीं पूर्व की दिशा में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं और दक्षिण में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य है। विद्वानों का मत है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुपम या अद्वितीय, यानी जिसकी तरह कोई और ना हो। पर ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि ये शब्द मूल रूप से अहोम से बना है। ब्रिटिश काल में जब इस राज्य का विलय किया गया, उससे पहले लगभग 600 साल तक इस राज्य पर अहोम राजाओं का राज था। आस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीन समय से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में अलग अलग समय पर आकर रही और बस गई, जिसका यहाँ के मिश्रित संस्कृति से बहुत गहरा प्रभाव है। इस राज्य के विकास में इन सभी जातियों ने अपना योगदान दिया। इस प्रकार असम राज्य में संस्कृति और सभ्यता की एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। सारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। असम की अर्थव्यवस्था में कृषि और कृषि से जुड़े कार्यों का मेन रोल है, जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग एटसेट्रा। इसकी भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ साथ सबसे अधिक उपजाऊ भूमि फैली हुई है, जो कि वाणिज्यिक आधार पर विविध नकदी फसलों और खाद्य फसलों की पैदावार के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि तेल, नेचुरल गैस, कोयला, रबड़ इत्यादि, खनिज जैसे कि ग्रेनाइट, चूना पत्थर इत्यादि तथा वन और जंगल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। असम राज्य अन्य नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तुलना में औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है। असम को अपनी चाय और पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपने बड़े उद्योगों के लिए जाना जाता है। असम अपनी कॉटेज इंडस्ट्री से संबंधित कला और शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। असम राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। चावल इस राज्य का मुख्य खाद्य फसल है और जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना और आलू आदि यहाँ की नकदी फसलें हैं। असम में लगभग 2/3 जनसंख्या खेती करती है। इसके अलावा 10% लोग चाय बगानों, वनों या अन्य कृषि आधारित व्यवसायों में काम करते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। असम में 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। डिब्रूगढ़, योरहाट और गुवाहाटी में विश्वविद्यालय भी है। यहाँ के कुछ मेन विश्वविद्यालय है: असम कृषि विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग असम का लिटरेसी रेट 73.18% है। यहाँ के मेल लिटरेसी रेट 78.81% है और फीमेल लिटरेसी रेट 67.27% है। यहाँ का लिटरेसी रेट भारत के एवरेज लिटरेसी रेट 74.04% से कम है। अब बात करते हैं असम के कल्चर की। वैसे तो असम के लोग सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पर उनका मेन फेस्टिवल बिहू है, जो वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। मूलतः ये एक कृषि पर्व है, जिन्हें लोग जाति और धर्म के भेदभाव को भूलकर हर्षोल्लास से मनाते हैं। पहला और मुख्य बिहू पर्व वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला बोहांग बिहू है, जो नए वर्ष के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल डांस और संगीत का उत्सव है। इस दिन स्त्रियां अपने परिवार के सदस्यों को अपने हाथ से बुना हुआ गमछा भेंट करती है। असम अपने जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वन संपदा कुल क्षेत्रफल का 22% है। राज्य में कुल मिलाकर 5 नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गैंडों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। असम में कुल मिला के 32 जिले हैं और असम की कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ 11 लाख है। असम में 61.47% हिंदू रहते हैं, 34% मुस्लिम रहते हैं और 3% क्रिश्चियंस रहते हैं।
वैसे तो असम में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, असमीज और बोडो, बट असम के बरक वैली के 3 जिले में बंगाली भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और बंगाली पूरे असम में सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 48.84% लोग असमीज बोलते हैं, 27% लोग बंगाली बोलते हैं, 5% लोग हिंदी बोलते हैं और 4% लोग बोडो बोलते हैं। असम का खाना भी बहुत मशहूर है। असम के लोग ज़्यादातर फिश और मीट को चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग खाने में मसाले कम डालते हैं और खाने को आग में कम पकाते हैं। यहाँ के कुछ मेन खानों के नाम हैं जैसे कि खार, मासोर टेंगा, नरसिंह मासोर झोल, पूरा, पोइता भात, पितिका। आसाम में घर में बने हुए लीकर्स भी बहुत फेमस है जैसे कि राइस बियर। आसाम से बहुत फेमस लोग भी आए हैं जैसे कि भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका एक बहुत बड़े सिंगर, लिरिसिस्ट, पोएट और फिल्म मेकर थे। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जहानू बोरुआ एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर है और उनको पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अनुराग पापोन मोहंतो, पापोन को कौन नहीं जानता, पापोन आजकल के यूथ की धड़कन है और बहुत बड़े सिंगर है। शिवा थापा इंडिया के बॉक्सर है और वो यंगेस्ट इंडियन बॉक्सर है जो कि रियो ओलंपिक्स 2016 में क्वालिफाई किए थे। एशियन गेम्स में ब्रोंज मेडल जीतने वाले इंडिया के आर्चर जयंत तालुकदार। बॉलीवुड की नामचीन फिल्म मेकर रीमा काकती। और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आसाम को और पूरे भारत को गर्व है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक जानकारियां आसाम के बारे में। इंडियन स्टेट्स के बारे में और जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।